प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। हम एक बात को समझे हैं जो आपको समझाते कि जब शरीर कब बीमार होता है, जब हमारे कोई ना कोई पाप ऐसे आड़े आते हैं, तब हमारा शरीर अस्वस्थ होता है। कुछ न कुछ हमारे, वो चाहे खान पान में कमी रही हो, चाहे वो हमारे ग्रह नक्षत्र ऐसे हो। लोग कहते हैं ना ज्योतिष लोग की ग्रह खराब चल रहे हैं, ग्रह खराब चल रहे हैं मतलब कि कोई ना कोई पाप अब भारी हो रहा है। अब तक आपके पुण्य भारी थे तो नहीं दिखा, पर अब कहीं ना कहीं पाप अपना बैलेंस कर रहा है, इसीलिए वो शरीर पर इफेक्ट करता है। तो जब शरीर अस्वस्थ होता है तब आपका धन जाने के लिए नियत हो जाता है कि इतने धन को आपके पास से जाना है। फिर वो डॉक्टरों के पास चला जाता है। किसी किसी के पैसे ब्याज पे रखा और पैसे खा गए। कितनी कितनी बार आप कहीं पैसे लगाते हो, किसी कंपनी में लगाते हो, कंपनी खा जाती है। कई बार ऐसे लोग परेशान होते हैं। जब आप अस्वस्थ होते हो तो ये निश्चित हो जाता है कि अब आपका पैसा कहीं ना कहीं जाने वाला, दवाइयों में जाने वाला है। कभी करके देखिएगा कि वो पैसा आप दवाइयों में ना डाल के, जिस प्रकार की आपकी बीमारी है, यदि आप ऐसे बीमारों की सहायता में डालो या तो गौ सेवा में डालो, मुझे विश्वास है कि आप जो दान करते हो वही पैसा आपका जो गंदा वाला, जो गंदा खून निकल जाता है तो आदमी स्वस्थ हो जाता है, ऐसे ही गंदा पैसा निकल जाता है तो आप स्वस्थ होने लगते हो। ये मैंने कईयों को करवा के देखा है और यह अनुभव मुझे फलीभूत भी लगा है। दूसरी बात कि मंत्र क्यों काम करते हैं वो भी मैं आपको बताऊं कि जब हमारे पाप बढ़ते तब रोग होता है। जब आप मंत्र का उच्चारण करते हैं ना तो धीरे धीरे आप में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। ठीक, मंत्र करने से पुण्य बढ़ता है। तो जैसे जैसे आपका पुण्य बढ़ता है वैसे वैसे पाप नष्ट हो जाएगा। जब पुण्य अपने प्रभाव में आएगा आप स्वस्थ हो जाएंगे। ये लॉजिक काम करता है, नहीं समझे तो दान पुण्य करके पुण्य बढ़ाओ, मंत्र जप करके पुण्य बढ़ाओ, क्योंकि शरीर की अस्वस्थता पापों का ही कारण हो सकती है, उसके अलावा अस्वस्थता नहीं आती। वो संतों की और बात है जो दूसरों का ले लेते, जिनमें ताकत है दूसरों का लेने की। कई बार कई संत महापुरुष हमने देखे, अनुभव किए, आप लोगों ने भी किया होगा कि आप संतों के कान में बात डालते और आप स्वस्थ हो जाते हैं। ठीक है ना, आप कहते हैं उनको कि हमारा ये काम नहीं हो रहा है और आपको अगली बार पता चलता है कि आपके दर्शन करने आए और आप तक बात पहुंचाई और हमारा काम हो गया। वो कैसे होता है? एक तो वो अंतःकरण शुद्ध है उनका, आप उन तक बात पहुंचाते हो, उनकी शुभकामना निकलती कि आप स्वस्थ हो जाओ, आपका काम हो जाओ। वो आपका काम इस प्रकृति में, व्यवस्था में हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका वो कर्म कहीं ना कहीं आपको भुगतना था, पर वो कृपा से आप सही हो गए। तो कहीं ना कहीं वो घूम तो रहा है ना। फिर वो संतों को आके कभी ना कभी परेशान करता है, क्योंकि उन्होंने प्रकृति में हस्तक्षेप कर दिया। ये और बात है कि वो उनके पुण्य और उनकी स्थिति ऐसी होती है कि उनको कोई पाप अटैक नहीं करता, पर शरीर तो 5 भूतों का है। तो वो संत लेने की कैपेसिटी रखते हैं, उनमें वो ताकत है कि वो किसी का रोग ले सकते हैं। उन्हें नहीं लेना चाहिए क्योंकि उनका शरीर लाखों लोगों के लिए सम्माननीय है, लाखों लोगों के लिए उपयोग में आने वाला है। पर ऐसे कई संत हो गए, रमण महर्षि जैसे। हमने तो मैया जी को भी देखा है, किसी को कहते हैं और दूसरे दिन वही चीज़ मैया में दिखी जाती है और वो आदमी स्वस्थ हो जाता है। ऐसा हम देखते हैं, हमने अनुभव किया है। पर मेरे कहने का तात्पर्य है कि बीमारी तभी आती है जब हमारा कोई ना कोई पाप होता है। उस पाप का शमन करने के लिए आप पुण्य कर लो, पुण्य बढ़ जाएगा, पाप कम हो जाएगा, आप स्वस्थ हो जाओगे। करके देखिएगा, फिर मुझे अपना अनुभव बताइएगा। ठीक है, दान कर लो, पुण्य हो जाएगा। गौ सेवा कर लो, पुण्य हो जाएगा। किसी ऐसे बीमार व्यक्ति को ठीक करने में पैसा लगा दो, पुण्य हो जाएगा। और जप बढ़ा दो, बस इतनी सी बात।
तो अनंताय नमः, अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः, ये महामंत्र हैं। पद्म पुराण में लिखा है, भगवान नारायण कहते हैं नारद जी से कि नारद, अनंताय नमः, अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः, ये मेरे मंत्र प्रत्येक मनुष्य के स्वास्थ्य को ठीक करने वाला, और यदि कोई व्यक्ति जंगल में चला जाए और हिंसक पशुओं का भय होने लगे, उस समय भी यदि इस मंत्र का उच्चारण करे तो हिंसक पशुओं का भय जाता रहता है, और साथ साथ ये मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। तो क्यों ना हम मंत्रों का सहारा लें। आज भी मुझे याद आता है, आप लोगों में से किसी को पता होगा, पहले लोग, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं ना, कुछ होता था तो वो हनुमान चालीसा लिख के, है ना, हनुमान चालीसा लिख के उसको पानी में घोल के वो पानी पिला देते थे। पता होगा आपको, किसी किसी को पता होगा वो क्या विधि से करते थे, अभी मुझे ध्यान नहीं है, पर मैंने सुना है कि पहले बड़े बुजुर्ग लोग हनुमान चालीसा लिखवाते थे, हनुमान चालीसा लिख के उसको पानी में डाल के वो पानी बोलते थे पानी पी लो। तो क्या है, वो पानी से ऐसा क्या हो जाता है? कुछ नहीं, मंत्र का प्रभाव है। आप प्रसाद ले जाते हैं, वो प्रसाद खाते ही कई लोग ठीक हो जाते हैं, मैंने ऐसे भी लोग देखे। वो क्या है? तो प्रसाद में जो वाइब्रेशंस है, जो प्रसाद आप ग्रहण करते हैं उसमें पुण्य है, और आप उस श्रद्धा के भाव से खाते हैं तो आपकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, नकारात्मकता चली जाती है। वो सकारात्मक जब पावरफुल हो जाती है, आप बीमार से ठीक हो जाते हैं। तो ये लॉजिक है कुछ कुछ, उसे समझना होगा। तो डॉक्टरों के पास पैसे देने का जल्दबाजी ना करो, बहुत शौक है तो सेवा कर लो, पैसा ज़्यादा हो रहा है गायों को दे दो, पैसा ज़्यादा हो रहा है गरीब गुरबों की मदद कर लो, सेवा में दान पुण्य कर लो, स्वस्थ हो जाओगे।